जैसे ही 1920 का दशक खत्म हुआ, दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी थी। महायुद्ध, जिसे बाद में प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, ने गहरे घाव छोड़े थे। अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं और राष्ट्रवाद बरहच रहा था। एशिया में जापान अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को महसूस कर रहा था। एक संसाधन रहित द्वीपीय राष्ट्र होने के कारण जापान संसाधनों और विस्तार के लिए बाहर देख रहा था। मंचूरिया, जो खाना उत्तर पूर्वी चीन का एक क्षेत्र है जो संसाधनों और उद्योग में समृद्ध है, एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। दक्षिण मंचूरिया रेलवे को नियंत्रित करते हुए जापान का पहले से ही मंचूरिया में पैर जमा हुआ था। इस बीच चीन अपने ही गृह युद्ध में उलझा हुआ था। नानजिंग में नाजुक सरकार अपने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे मंचूरिया एक विस्तारवादी जापान के लिए एक लुभावना पुरस्कार बन गया। संघर्ष का मंच तैयार था, जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। हिबासाम बम खाताके की ही 18 सितंबर 1931 की रात को मुकदेन के पास दक्षिण मंचूरिया रेलवे के ट्रैक पर एक विस्फोट हुआ। चीनी विरोधियों पर आरोप लगाते हुए जापानियों ने इसे पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। मंचूरिया में जापान की सैन्य शक्ति क्वांटुंग सेना ने आक्रमण किया और प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। चीनी सेना, बुरी तरह से तैयार और कमजोर, ने एक भयंकर लेकिन अंततः निरर्थक प्रतिरोध किया। दुनिया ने अविश्वास में देखा, क्योंकि जापान ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए मंचूरिया को निगल लिया। आक्रमण ने नवगठित लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से सदमे की लहरें भेज दीं, जो एक और वैश्विक युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया एक संगठन था। आक्रमण ने युद्ध के बाद के आदेश की नींव को ही चुनौती दी। इसने लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी को उजागर किया और अन्य हमलावर राष्ट्रों को प्रोत्साहित किया, जो 1930 के दशक की बढ़ती अस्थिरता में योगदान देता है। मंचूरियन संकट आने वाले संघर्षों का एक गंभीर अग्रदूत बन गया। भाग 4, एक विभाजित लीग, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और निष्क्रियता। आंतरिक विभाजनों और संकल्प की कमी से बाधित लीग ऑफ नेशंस जापान को रोकने में अप्रभावी साबित हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका एक और विदेशी संघर्ष में उलझने से सावधान, कठोर शब्दों से थोड़ा अधिक की पेशकश की, जबकि लीग ने आक्रमण की निंदा की और जांच आयोग भेजा। यह अंततः जापान के खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई करने में विफल रहा। इस निष्क्रियता के गंभीर परिणाम होंगे, जो अन्य हमलावर राष्ट्रों को प्रोत्साहित करेंगे और आगे संघर्षों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भाग 5, प्रमुख व्यक्ति और महत्वपूर्ण मोड़, मंचूरियन अभियान। जापानी आक्रमण ने पुई जैसे शख्सियतों का उदय देखा, जो चीन के अंतिम सम्राट थे, जिन्हें मंचुकुओ के नवस्थापित राज्य के कठपुतली शासक के रूप में स्थापित किया गया था। चीनी पक्ष पर जनरल मा जानशान जापानियों के खिलाफ अपने विरोध के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। जियांगक्याओ की लड़ाई, हालांकि चीनियों के लिए एक सामरिक हार थी, ने चीनी प्रतिरोध के लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। हालांकि बेहतर हथियारों और रणनीति के कारण चीनी सेना को अंततः पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे जापानियों को मंचूरिया पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की अनुमति मिली। भाग 6, आक्रमण की विरासत। इतिहास की हवाओं में एक मोड़। मंचूरिया पर जापानी आक्रमण, अनियंत्रित आक्रामकता का एक स्पष्ट चित्रण, 20वीं शताब्दी के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिसका समापन द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता में हुआ। लेकिन यहां मोड़ है। जबकि आक्रमण ने मंचूरिया के लोगों के लिए अनकही पीड़ाएं लाईं, इसने जापान के अंतिम पतन के बीज भी बोए। लंबे संघर्ष ने जापान के संसाधनों को समाप्त कर दिया, उसकी सेना को कमजोर कर दिया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी हार में योगदान दिया। मंचूरिया का आक्रमण एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि किसी के विनाश के बीज
अक्सर किसी की जीत की राख में बोए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।